आप देख रहे हैं क्या न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में अभी बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर मेला लगा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे। देख रहे होंगे आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। लोग भारी मात्रा में यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं और फर्नीचर खरीदते हैं। देखिए हमारे समाज राकेश कुमार, आप देख रहे हैं KRB न्यूज। अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के जामुन घाट में अभी हम लोग मेला में खड़े हैं। इंद्रवती की भी इस मेले में विशेष अभिरुचि रहती थी। वो अपने लवकुश को साथ मेले में आती थी। नेपाल नज़दीक रहने के कारण मेले में नेपाल के भी पहाड़ी व्यापारी अपने विभिन्न सामानों के साथ मेले में आते थे, परंतु अब वैसे व्यापारियों का आना तो कम हो गया है। परंतु नारंगी, नेपाली तेज पात, फूल, झाड़ू एवं सुगुआ, बेर आदि सामान की उपलब्धता आज भी इस मेले में है। हमारे कैमरामैन रुपेश आपको सीधे तस्वीरें वीडियो दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह हजारों के भीड़ में मेले में लोग सामान खरीदने के लिए पहुंचे हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में महाविद्यालय की विदेह पत्रिका की संपादकीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रिका प्रकाशन पर विस्तार से विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि छात्र छात्राओं में सृजनात्मक क्षमता विकसित करने के लिए कविता, कहानी, निबंध, गीत, गजल एवं व्यंग रचना आदि की प्रतियोगिता मार्च में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र, मेडल और पुरस्कार प्रदान कर उन्हें उत्साहित किया जाएगा। पर डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार और पत्रिका की संपादिका सहित बहुत सारे लोग उपस्थित थे। मौके पर संपादिका प्रोफेसर इंदिरा झा ने हमारे साथ बातचीत की। आज किस तरह का बैठक हुई है? आज हमारे महाविद्यालय की पत्रिका है विदेह। उस पत्रिका को, यह वार्षिक पत्रिका है, इस पत्रिका को लेकर आज प्रधानाचार्य कक्ष में बैठक थी और हमारे संपादक मंडल की आज यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से निर्णय लिया है कि इस बार हम विद्यार्थियों के आलेख को घर से नहीं मंगवाएंगे, उनसे लिखवाकर यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और विद्यार्थी यहीं पर अपने आलेखों को लिखकर यहाँ समर्पित करेंगे। और इसके बाद उसमें हम इस वर्ष से एक नई परंपरा प्रारंभ कर रहे हैं, विदेह पत्रिका पुरस्कार का, जिसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर विभिन्न विधाओं में जो विद्यार्थी आएंगे उनको हम यहाँ पर इस पुरस्कार से पुरस्कृत भी करेंगे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत के जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनको समर्पित कर रहे हैं इस पत्रिका को इस बार। और यह भी निर्णय हुआ है कि शिक्षक दिवस के दिन इस पत्रिका का विमोचन किया जाएगा भव्य आयोजन के साथ। और संपादक मंडल के रूप में आज हमें बहुत प्रसन्नता है। प्रधानाचार्य का महोदय का बहुत ही उत्साहवर्धन रहा है। मैं प्रोफेसर इंदिरा झा, अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा हूं और इस विदेह पत्रिका की संपादिका हूं। धन्यवाद। KRB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। विकास सुधा पार्लर, मेन रोड, भगवती चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप सुधा के हर प्रकार के सामान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वह भी उचित मूल्यों पर। साथ ही साथ फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन सह आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों के सभी समस्याओं का हल नहीं हो जाता है, तब तक हमारा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। नहीं चलेगी। EWS कैटेगरी लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। होश में आओ, विद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। PhD में धांधली करना बंद करो, बंद करो। खास करके विश्वविद्यालय PhD के लिए ही माना जाता है, खास करके शोध। लेकिन आज जो आप लोग तालाबंदी किए हैं, पूरा क्या मामला है? सबसे पहला मामला है कि आप लोगों के सामने में दिव्यांग बंधु बैठे हुए हैं, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया है।
दूसरा, संविधान प्रदत्त अधिकार जो EWS के रूप में आरक्षण दिया गया है, उनके साथ में खिलवाड़ किया गया है। तीसरा, आप देख रहे हैं विभिन्न मांगों को हम लोगों ने उपर्युक्त अंकित कर दिया है। विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी सारे प्रक्रिया को ताक पे रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और उनके कई अधिकारी जो यूनिवर्सिटी में है, वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं का, इस 4 जिला के छात्र छात्राओं का शोषण करने का काम किया है। ऐसे वाइस चांसलर को अपने नीति में बदलाव करना चाहिए और इस विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह की योजना बने जो छात्र छात्राओं को आगे से परेशानी नहीं हो। इसके लिए विद्यार्थी परिषद PhD में अभी धांधली वर्तमान में हुआ है, उसके लिए हम लोग तालाबंदी की है और सभी छात्र हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द इसमें सुधार हो और छात्र छात्राओं की परेशानी दूर हो, यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मांग है। KRV न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। आज बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में विधानसभा में संस्कृत में शपथ लेने वाले माननीय का अभिनंदन सह स्वागत समारोह आयोजित किया गया। शुक्रवार अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के RT मोहन पंचायत में एक बड़ा जमीन विवाद सामने आया, जहां कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर राताराती मक्का लगे फसल को काटकर जमीन को जोतकर और वहां पे एक नया झोपड़ी नुमा ढांचा बना दिया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और छानबीन करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कहा कि जो भी इसमें अपराधी होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सरकार और हम लोग पदाधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ मौके पर से हम लोग पीड़ित पक्ष अगर वापस नहीं आते, नहीं हटते, तो कितनी लोगों की जान भी जा सकती थी। अब बताएं। देखिए, रात को जो है लगभग जो है 3 बजे जो है कुछ अज्ञात लोग आकर के मकई को जो है काट करके जो है उसको ट्रैक्टर से जुतवा दिए। क्या कारण है जुतने का? कारण उसमें जो है वो ज़मीन जो है हमारे दादाजी के हैं। हमारे दादाजी जो है 3 भाई हैं, दादाजी के लड़के 3 हैं और 3 उनकी बहन हैं। हमारी फुआ 3 बहन है और कलावती देवी जो है वो अपना जो छोटी बहन जो अपना इकलौती बता करके वो ज़मीन को जो है मोटरसाइकिल रसीद कटवा लिया है और उस पर कब्जा करवा रही है। इसका शिकायत आप किए थे कहीं? जी। कहाँ किए थे? DCLR में सर उसको कागज़ को निरस्त किया हुआ है। 21 वर्ष की मामला है ये, आपको 2012 का है। और ये जो घटना जो अभी आपके ज़मीन को कब्जा किया गया वो बीते रात का है जी। तो वो जो कब्जा किया है वो आदमी कहाँ का है? ये आदमी सर कलावती देवी द्वारा किया गया है। सब दबंग लोगों के साथ लेकर के। कौन से दबंग लोग थे उसके सर नाम बताएं। नाम उनकी सर हम लोग नहीं बता पाएंगे। कहाँ से है वो दबंग? ये भी नहीं बता पाएंगे। सुनते हैं कि पूर्णिया से है। यहाँ पे आने के हम लोग को पता चला है कि दबंगों ने विवादित ज़मीन पर जो है ना अवैध कब्जा किया। रातों रात खेत में लगी फसल को उजाड़ कर कच्ची मकान बना दिया है और पूर्णिया से लाइसेंसी रेफर के साथ पहुँचे थे दबंगों। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो तो हम लोग सर आँख से देखे हैं। देखें तो रात में जब आप लोग यहाँ से जाने चाहते थे आपने अपना फसल बचाने के लिए तो हम लोग आप लोग को वहाँ पे मौके पे पहुँचे थे क्या रात में आप? सर कुहासा था पूरा, गए थे तो हम लोगों को खदेड़ा गया वहाँ से खदेड़ा गया। तो आप किनको सूचना किए थे? हम लोग थाना को सूचना किए थे। थाने में क्या मामला हुआ माँ जी? मामला यही है, हमारा खेती है, हमारा फसल लगा हुआ है। रात में सब आदमी आकर के मकई जोत दिया, काट दिया। हम लोग गए तो डर से भाग गए। बीते रात जो है आपके पंचायत में बाहर से अवैध हथियार के साथ में दबंग आए थे, फसल को काट के चले गए, क्या था मामला? हाँ, मामला ये भूमि संबंधी मामला है। जो अवैध ढंग से बाहरी लोग यहाँ ज़मीन खरीद लिया है, ऐसा सुनने में आया। लेकिन जो ज़मीन बेचा है, जो जिसकी ज़मीन है, उन्होंने आरोप लगाया कि हम यहाँ पर फसल लगाए थे। फसल बगल में मकई का खेत है, बड़ा बड़ा मकई का अभी पौधा है लगा हुआ, उसको काट करके रातों रात उखाड़ करके रोटावेटर से जोत जात करके टीन वीन का मकान बना दिया, पोल गड़वा दिया है नया, और वहाँ सैर प्लेन कर दिया, फसल को नष्ट किया है।
इस बात की जानकारी मिलने पर हम लोग प्लॉट पर गए तो वहाँ 4-5 राइफलधारी हथियार से लैस था। हमसे पूछा भी आप कौन है? हम कहे भाई हम तो ग्रामीण है, तुम लोग कौन हो? सुनने में आया कि अतिक्रमण करके तुम लोग यहाँ पर ये कर रहे हो। बोला कि नहीं हम ज़मीन खरीदे हैं। तो खरीदे हो भाई तो रात में क्यों इस तरह से दंगाइयों के तरह खरीदी हुई ज़मीन पर तुम लोग इस पे उनका नाम बता सकते हैं? नाम हम सुनने में आया कि राकेश कुमार सिंह था पूर्णिया का, उन्होंने कब्जा किया ज़मीन पे। ऐसा होगा, और राकेश कुमार सिंह हो और कोई भी हो, लेकिन 4-5 आदमी वो लोग था। आप इस पे क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अवैध ढंग से कोई कब्जा कर रहा है, फसल किनका लगा हुआ का था? नुकसान कर रहा है, फसल किनका लगा हुआ था? फसल यहाँ शुभंकरपुर निवासी, क्या नाम है जी? जगनारायण सिंह। आपका परिचय? मेरा नाम मायानंद ऋषिदेव हुआ, पूर्व जिला पार्षद। मैं भी इसी गांव समाज पंचायत का हूँ। धन्यवाद। स्थानीय लोग होने के नाते बीते रात आपके आरटी मोहन पंचायत के आप वर्तमान प्रतिनिधि भी हैं जी। मैं बताना चाहूँगा कि जैसी सूचना हम लोगों को मिला, हम लोगों इस घटनास्थल पे पहुँचे और पाया कि रातों रात जो है भूमाफियाओं द्वारा कि लगा हुआ फसल को काट के वहाँ पे जो है कच्ची मकान का निर्माण किया गया है, झोपड़ी नुमा बनाया गया। ये क्या मामला है? हाँ, ये जानकारी मुझे भी सुबह मिली, तो जिसके बाद हम वहाँ घटनास्थल पर गए अपने समर्थकों के साथ, और थाना अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दी गई। वो लोग भी पहुँचे वहाँ पे, तो देखा गया कि 4-5 हथियार से लैस लोग जबरन कार्य को अंजाम दे रहे थे। तो पूछा गया भाई ज़मीन आप अगर ख़रीदे हैं तो फिर इस तरह से रात में मकई को फसल को क्षति करके अचानक घर बना देना, इससे क्या मतलब साबित होता है? तो दोनों पक्ष में विवाद है उस ज़मीन में। इसके बाद जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा CI साहब को बुलाया गया और वो भी वहाँ आए, और हल्का कर्मचारी जो वो भी मौजूद हुए। दोनों पक्ष का कागज़ लिया गया है, काम को रोक लिया गया वहाँ। आपके पंचायत में, और आप इस पंचायत के मुखिया भी हैं, और आपके पंचायत में पूर्णिया से आकर हथियार के द्वारा रातों रात एक फसल को हटाकर वहाँ पे एक कच्ची मकान की निर्माण कर दिया जाता है। इस पे आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? कोई भी दबंग हो, बिहार का हो चाहे वो कहीं का भी हो, उसका दबंगई इस पंचायत में नहीं चलेगा, और गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम हमेशा लड़े और लड़ते रहेंगे। और जायज़ जो होगा, जो सही होगा, उसके पक्ष में हमेशा खड़ा रहेंगे। और आप कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई होगा। गलत करने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कार्रवाई होना ही है। आपका परिचय? मेरा राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल, मुखिया प्रतिनिधि आरटी मोहन पंचायत। धन्यवाद सर। दरभंगा महोत्सव के द्वारा कल अर्थात 30 जनवरी को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संध्या 3 बजे से किया जाएगा, जिसको लेकर आज हकार रथ को रवाना किया गया, जो पूरे दरभंगा वासियों को इसके लिए हकार देगी अर्थात आमंत्रित करेगी। KRV न्यूज अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, टम्बलर हो, हर जगह पे आप हमें साथ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कहीं भी और कभी भी हर खबर आप तक पहुंचे, तो जुड़े रहें हमारे साथ, यानी KRV न्यूज के साथ, क्योंकि ज़रूरत है हर खबर, सही खबर आप तक।